दिन दहाड़े 4 मुसलमान नौजवानों को पीटा गया, उनकी मॉब लिंचिंग की गई और अलीगढ़ में इतने देर के बाद भी इस घटना के अब तक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का या फिर किसी भी नेता का कोई भी बयान नहीं आया। आप देख रहे हैं मुस्लिम सियासत, मैं जर्नलिस्ट वज़ीर। आज एक बहुत ही ख़ास विषय पे हम लोग बात करेंगे। अलीगढ़ का जो पूरा मामला सोशल मीडिया पर इतना वायरल किया जा रहा है, सबसे पहले तो आप ये सुन लीजिए कि मामला क्या है। 2 शख्स सलीम खान और उन्हीं का नेफ्यू अकील इब्राहिम, ये 2 लोग एक कंटेनर में कुछ सामान लेके अतरौली से मंदी जा रहे थे अलीगढ़ में, और इनके साथ में 2 लेबर भी मौजूद थे। अचानक रास्ते में इनको कुछ व्यक्तियों द्वारा रुकवाया जाता है। वो व्यक्ति जो अपने आप को धर्म का रक्षक बताते हैं, सीधे सीधे उन लोगों ने पूछा कि तुम इस गाड़ी में गाय का गोश्त लेके जा रहे हो जो गैर कानूनी है। जब इस चीज़ की पुष्टि हुई कि वहाँ कोई ऐसी चीज़ नहीं है, तो उन लोगों को पता चला कि अब इनका मज़हब यहाँ पे समस्या बन गया है। तो उन लोगों ने 50,000 की डिमांड की, बदले में 50,000 दो और यहाँ से निकल जाओ। जब उन लोगों ने पैसे देने से इनकार किया तो उन लोगों को दिन दहाड़े बुरी तरह मारा पीटा गया, वीडियोज़ बनाए गए। वीडियो सोशल मीडिया पे हर तरफ वायरल हो रहे हैं। वीडियो में आप बतौर ख़ास देख सकते हैं कि किस तरह से वो मासूम लोग बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, रहम की भीख मांग रहे हैं, मगर उन लोगों द्वारा कोई भी रहम नहीं दिखाया गया और बुरी तरीके से उन 4 नौजवानों को पीटा जाता है। इसके बाद क्या मामला हुआ, जब वीडियो सरफेस हुआ और लोगों ने इंसाफ की गुहार लगाई, तो पुलिस ने महज एक लॉलीपॉप देने के लिए FIR रजिस्टर कर दी है। FIR किन लोगों के खिलाफ रजिस्टर की गई है? एक नाम राम कुमार आर्या और दूसरा अर्जुन, जिसे भोले के नाम से लोग जानते हैं। इन दोनों के अलावा 20 से 25 लोग मजीद मौजूद थे जिनके ऊपर FIR दर्ज की गई है। मामले की तफ्तीश जारी है। जो गोश्त उनके पास से बरामद हुआ है उसे लेबोरेटरी टेस्ट के लिए भेज दिया गया। अब क्या पता, थोड़ा सा वक्त में पीछे चले जाइए तो मोहम्मद अखलाक जैसा मामला आपको समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे, कि जब थैली लेबोरेटरी पहुंचती है तो फिर मामला कुछ और ही निकलता है। मगर यहाँ जिन 4 युवकों को पीटा गया महज उनके मज़हब की बिना पर, देश भर में जब कोई बड़ा संजीदा मसला हो जाता है तो बाज़ाब्ता हर बार ये चीज़ हो रही है कि मुसलमानों को अपनी देशभक्ति का, अपने वतन से मोहब्बत का सबूत मांगा जाता है, और बार बार ये अपना सबूत देते भी हैं। उसके बावजूद भी ये चीज़ें हो जाती हैं। खुलेआम कुछ लोग मज़हब के नाम पर, धर्म के नाम पर, मजहबी शनाख्त पर मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं, मगर उसके बावजूद भी कोई भी नेता, कोई पॉलिटिकल पार्टी मुसलमान शब्द मेंशन करने से भी कतराती है। जब आप देखेंगे कि किसी पॉलिटिकल पार्टी ने अगर ऐसे कुछ मामलों पे कभी कुछ ट्वीट भी किया होगा तो वहाँ पर वो माइनॉरिटी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। मुसलमान शब्द का इस्तेमाल करने में भी इन लोगों को झिझक महसूस होती है। अब कुल मिलाकर के ये जो 2 मामले हैं, इन्हें अगर आप आमने सामने रखेंगे, एक मामला तो अलीगढ़ का जो बहुत ही ताज़ा खबर है, और दूसरी तरफ एक डेलीगेशन जो इंडिया से बनाया गया था ऑपरेशन सिंदूर में, किस तरह से हिंदुस्तान ने कामयाबी हासिल की, उस चीज़ को बैनुल अक़वामी सतह पर घूम घूम पर उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए एक डेलीगेशन इंटरनेशनल लेवल पे भेजा गया है। अब लोग इस चीज़ की मांग कर रहे हैं कि गुलाम नबी आज़ाद हो या ET बशीर हो या असदुद्दीन ओवैसी हो, जो इस डेलीगेशन के साथ गए हैं हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए, वो इस मुद्दे को भी रखें कि किस तरह से जो राइट विंग हिंदू एक्सट्रीमिस्ट हैं वो मुसलमानों को बार बार निशाना बना रहे हैं, उनकी मजहबी शनाख्त पर निशाना बना रहे हैं, और किस तरह से देश की अदलिया हो या फिर बाकी जो पूरा सिस्टम है वो किस तरह से एक पार्टी के मातहत हो गया है और बायास होकर के काम कर रहा है। अब आपको पैटर्न समझना चाहिए कि हो क्या रहा है असल में। अगर आप असदुद्दीन ओवैसी का सोशल मीडिया हैंडल खोलेंगे तो वहाँ आपको कई सारे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स नज़र आएंगे। लोग क्या मांग कर रहे हैं कि ये मामला हुआ है, आप बैनुल अक़वामी सतह पर ऑपरेशन सिंदूर के रिलेटेड जो अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं उसमें इस चीज़ की भी बात रखें, इस चीज़ का इस मुद्दे को भी उजागर करें कि देश में मुसलमानों की फ़िलहाल ये हालत है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, मगर पिछले कुछ दिनों में जो चीज़ें हुई हैं, प्रोफेसर महमूदाबाद वाला मामला हुआ, वो तो समाजवादी पार्टी के बहुत क्लोज थे, मगर इवन उन्हीं के जो क्लोज अलाइज हैं, अखिलेश यादव ने क्या किया, महज एक ट्वीट किया और डायरेक्टली नाम भी नहीं लिया, महज इनडायरेक्टली उन्होंने उस चीज़ को काउंटर किया। और दूसरी तरफ अगर आप किसी और पार्टी का स्टैंड देखेंगे तो वो नहीं आया है। यहाँ पर बतौर ख़ास जब
मुसलमानों के मुद्दे पे आवाज़ उठाने की बात आती है तो ये लोग बायास्ड क्यों हो जाते हैं? उनको सिर्फ और सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी ही नज़र आते हैं, जबकि बाकी जो दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ के नेता हैं, मुस्लिम लीडर्स हैं, उन लोगों से कोई कुछ क्यों नहीं पूछता है? मगर जब बात वोट देने की आती है तो आपके सामने आंकड़े हैं, आप जा कर के देख सकते हैं। पैटर्न आप समझिए क्या हो रहा है देश में। साथ फिरौन का और सवाल मूसा से बात यही हो रही है। घूम फिर कर के बात असदुद्दीन ओवैसी पर आ जाती है और जो दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो मुसलमानों के मुद्दे पे तो बात ही नहीं करना चाहती हैं, मुसलमान शब्द को मेंशन करने से भी कतराती हैं। कहीं पे कुछ मामला होता है तो राहुल गांधी पहुंच जाते हैं। अब क्या ये जो 4 विक्टिम्स हैं इनके पास जा कर के राहुल गांधी मुलाकात करेंगे या फिर चुनाव के वक्त में जो बहुत बड़ा वोट बैंक है उसे खो देने की एक निराशा उनके दिल में आ जाएगी, एक डर उनके दिल में बैठ जाएगा? आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर? पैटर्न साफ है कि पहले सीधे सीधे इल्ज़ाम लगाइए कि ये फ़लानी चीज़ ले जा रहा था, धर्म का चोला ओढ़ लीजिए और सिंपैथी गेन करने की कोशिश कीजिए। कुछ दिनों पहले शर्मिस्ता जो नाम की औरत थी जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी, अब तक उसके ऊपर भी कोई मामला नहीं हुआ है, हालांकि इतने लोगों ने आवाज़ उठाई। उस लड़की ने क्या किया? पहले तो अनाप शनाप बका, गुस्ताखी की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में और कई सारे अल्फाज कहे जो किसी भी एक नॉर्मल मुसलमान की मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने के लिए बहुत ज़्यादा है। तब भी वो आकर के ट्विटर पे इस चीज़ के लिए कहती है कि मैं अपने देश के साथ खड़ी थी, जिसकी वजह से मुझे निशाना बनाया जा रहा है, मुझे रेप थ्रेट्स मिल रहे हैं, मुझे मारने की धमकियाँ दी जा रही हैं। कोई भी मामला होता है, मुसलमानों की मजहबी शनाख्त पे निशाना बनाया जाता है, मुसलमानों के मज़हब को निशाना बनाया जाता है, मुसलमानों को निशाना बनाया जाता है। कहीं पे उनके घर तोड़े जाते हैं, डिमोलिशन ड्राइव में 8-8 हज़ार घर आप तोड़ रहे हैं। कहीं पे कुछ मामला होता है तो आप उस पर कुछ बोलना नहीं चाह रहे हैं। और इन सब मामलों के बाद जब आप पर उंगली उठती है तो आप वतन परस्ती बीच में ले आते हैं, हुब्बुल वतनी बीच में ले आते हैं, देशभक्ति बीच में ले आते हैं और देश का चोला ओढ़ के एक सिंपैथी गेन करके बैठ जाते हैं कि नहीं भाई ये मामला तो ऐसा था, ऐसा तो था ही नहीं। इंसाफ कब मिलेगा? आए दिन देश में कोई ना कोई ऐसी खबर आती है कि फ़लाना जगह पे किसी मुसलमान को उसकी मजहबी शनाख्त के बिना पर उसे निशाना बनाया गया। शरीफ का आपको वाक़या याद होगा, होली के दौरान जो हुआ। उससे पहले आपको अदनान का वाक़या याद होगा जब उसी के वालिद के सामने उसका कत्ल कर दिया गया। बिल्किस बानो आपको याद होंगी, मोहम्मद अखलाक आपको याद होंगे। ऐसे कई सारे नाम हैं, कई सारे मामले। सवाल ये है कि सवाल किया किससे जाए? सवाल उससे करिए जो आपके हमदर्द बने फिरते हैं महज इलेक्शन के नज़दीक, मगर ऐसे मुद्दों पे अपनी ज़ुबान पे चुप्पी साध के बैठ जाते हैं। सवाल उनसे करिए जो आपका वोट वसूलना चाहते हैं मगर आपके हक़ की आवाज़ उठाना नहीं चाहते। सवाल सिर्फ एक व्यक्ति से या एक पॉलिटिकल पार्टी से करने से कुछ भी नहीं होगा जब आपके लीडरान कहीं और भी बैठे हैं। अलीगढ़ में या उत्तर प्रदेश में कौन मुसलमानों का हमदर्द बनता है ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। उन लोगों से सवाल कीजिए कि आखिर ये जो विक्टिम्स हैं जिन्हें मारा गया खुलेआम दिन दहाड़े मज़हब के नाम पे महज, क्या उनके हक़ में कोई पॉलिटिकल पार्टी आवाज़ उठाएगी? क्या समाजवादी पार्टी उनके हक़ में आवाज़ उठाएगी, या कांग्रेस उनके हक़ में आवाज़ उठाएगी, या कोई और पॉलिटिकल पार्टी उनके हक़ में आवाज़ उठाएगी, या उन विक्टिम्स के घर पे जाके उनसे मुलाकात की जाएगी? सीधा सवाल है। सवाल हर पॉलिटिकल पार्टी से कीजिए। रहा मुद्दा इस चीज़ का कि जो डेलीगेशन इंटरनेशनल लेवल पे गया है वहाँ भी लोग चाह रहे हैं कि इस मुद्दे पर बात हो कि मुसलमानों को किस तरह से निशाना बनाया जा रहा है हिंदुस्तान में। तो हाँ, बात तो होनी चाहिए, मगर सिर्फ कोई एक पार्टी का नेता नहीं या फिर कोई एक व्यक्ति नहीं, बल्कि पूरा जो डेलीगेशन गया है जो अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहा है उसे इस चीज़ पर बात करने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ा सवाल हमारे और आपके ऊपर है कि हम लोग किस व्यक्ति से सवाल करते हैं, किस पार्टी से सवाल करते हैं। और सबसे बड़ी बात कि हुकूमत के जो मकासिद हैं वो खुले तौर पर अब सामने आ चुके हैं। इस पर आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये जो पैटर्न बन गया है मुसलमानों को बड़ी आसानी से मार करके छूट जाने का, ये और लोगों तक पहुँच सके। और अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो एक छोटी सी चीज़ जो आप हमें सपोर्ट करने के लिए कर सकते हैं, यूट्यूब पर हमारा चैनल है मुस्लिम सियासत के नाम से, आप उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और अगर आप इंस्टाग्राम या फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो ज़रूर कर लें और उस मुद्दे पर अपनी राय ज़रूर रखें कमेंट सेक्शन में। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए मुस्लिम सियासत के साथ।